सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों हम लोग एसएससी का मैथ पढ़ रहे थे है ना, उसमें से जीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल सारा क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, दिल्ली पुलिस ये सब का। और इसमें जो है हम लोग ने स्टार्ट किया था रेशियो है ना, और रेशियो में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा भी है। ठीक है, रेशियो में बहुत सारी चीज़ हमने पढ़ लिया। और उसके बाद जो है आज का जो रेशियो का ये लास्ट वीडियो है ना, रेशियो का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हमने 28 क्वेश्चन टोटल लिया है। तो चलिए हम लोग टाइम की बर्बादी नहीं करते और जो है हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि ये जो आपका जितने भी हम क्लास करा रहे हैं ना, रुक जाइएगा थोड़ा सा, पेन है ना, पेन साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये नहीं समझिएगा आप लोग कि सारा का सारा सिर्फ एसएससी में ही पूछेगा। आपको रेलवे में भी पूछ सकता है, बैंकिंग में भी पूछ सकता है ना, बिहार लेवल जो भी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम उसमें भी पूछ सकता है। तो ये जो है आप लोग को माइंड में ये नहीं रखना है कि सिर्फ जो है हम लोग को एसएससी में ही सिर्फ पूछेगा। ये जो मैथ जो है कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी सिलेबस हो आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, हाँ ये होता है कि कोई एग्जाम में आपका चैप्टर उसमें निश्चित रह सके कि ये क्वेश्चन नहीं, ये चैप्टर से नहीं पूछेगा, ये चैप्टर से ज़्यादा पूछेगा, ये होता है। लेकिन क्वेश्चन जो है जो भी चैप्टर रहेगा उससे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए यदि आप लोग आरआरबी का है ना, एनटीपीसी का फॉर्म आ गया वो भी अप्लाई कर दीजिएगा। एएलपी का अप्लाई किए होंगे तो ठीक है ना, आरपीएफ का भी अप्लाई किए होंगे तो ठीक है, या आपका बिहार एसएससी का, तो जितना भी एग्ज़ाम आप लोग का आगामी है सारा का सारा कवर होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को जितना हम बता रहे उतना जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आरआरबी का हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं और एसएससी का। तो आप लोग को करना है क्या, सिर्फ वीडियो को देखना और क्वेश्चन देखना, समझना और रिविजन करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि x माइनस 22 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 1 दिन में किए गए काम, और कह रहा है कि x प्लस 1 व्यक्तियों द्वारा x माइनस 1 दिनों में किए गए काम का अनुपात जो है 9:10 है। तो पूछ रहा है कि x का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन जो है आपका टाइम एंड वर्क का। अच्छा, इसके बाद जो है आज एक वीडियो आपका है ना लास्ट रेशियो का, और रेशियो जैसे ख़त्म होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, उसमें सारा चीज़ डिटेल से हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमने कहा कि ये जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क में एक जो है हम लोग एमडीएच का नियम लगाते हैं। एमडीएच का मतलब हुआ जो भी आपका है ना, और नीचे में जो है आपका होता है कार्य है ना, कार्य। इसका मतलब हुआ कि जो भी कार्य रहेगा उसको सिर्फ नीचे में रखा, इसके बाद जितना भी चीज़ रहेगा सारा का सारा ऊपर में। मतलब जो कार्य करेगा, जैसे कहा देगा कि 1800 रुपये कमाया, तो ये 1800 रुपये नीचे में रहेगा, क्योंकि काम करना तब काम किया तब ना 1800 रुपये दिया। या कहेगा कि 5 आदमी 3 दिन में, 5 आदमी 3 दिन में 10 बोतल पानी भरता है, ऐसे कुछ भी कहा देगा। तो ये बोतल भरना आपका काम है। ये दोनों का आदमी और समय को ऊपर रखेंगे और जो है बोतल को नीचे रखेंगे। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो भी काम रहेगा उसको है ना नीचे रखेंगे, बाकी जो है सारा चीज़ ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ऐसे हम लोग है ना टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हमने कहा कि x माइनस 1 व्यक्ति है तो ऊपर रहेगा, समय है तो ऊपर रहेगा। चलिए और तो कुछ है ना। अब इसमें भी देखिए वही चीज़ दिया हुआ। अब बटा क्यों दिए, क्योंकि ये जो आपका अनुपात में दिया हुआ है ना। फिर x प्लस 2 व्यक्ति है और x माइनस 1 समय है, अब बराबर दे दिए 9:10। देखिए x माइनस 1 कट जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा, ये उधर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x प्लस 10 बराबर 9x प्लस 18। ये देखिए इधर चला गया, ये इधर चल जाएगा है ना, तो हो जाएगा x बराबर कितना 8। तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घट जाता है, और इस है ना कर्मचारी की संख्या यहाँ कर देते हैं। ठीक है, और इसका वेतन जो है जिसके कारण वेतन 14:15 में क्या होता है, बढ़ जाता है। अब मान लिया जाए हम 10 कर्मचारी खटा रहे हैं 2000 रुपये में, 2000 रुपये में 10 कर्मचारी खटा रहे हैं, तो बताइए तो कई रुपये सबको होगा, तो कहिएगा 200 रुपये। अब हम 200 रुपये को 200 रुपये होगा है ना। अब यदि हम कहें कि हम कर्मचारी की संख्या 10 से 8 कर देते हैं, घटा देते हैं ना, तो अब धन तो ही है, तो अब कितना रुपया पड़ेगा, तो बताइए। जैसे कर्मचारी की संख्या घटा तो शायद ये 225 हो जाएगा क्या, आप लोग भागा दे दीजिए ना। और यहाँ चलो के भाग दे ही देते हैं 4 बार में,
25, हाँ 250 रुपये ना। तो 250 रुपये करके पड़ रहा है। मतलब जैसे कर्मचारी की संख्या घटा तो वेतन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो वही तो वो भी कहना चाह रहा था कि जो है आपका कर्मचारी की संख्या बढ़ गया। अच्छा, कर्मचारी यहाँ तो हम घटाने की बात कर रहे थे ना। अब देखिएगा वही कर्मचारी की संख्या बढ़ जाता तो वेतन कम जाता है ना। तो देखिएगा कर्मचारी की संख्या जैसे ही बढ़ा है ना, सॉरी घटा, तो वेतन आपका क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ से हम कुल वेतन निकालेंगे तो हो जाएगा 9 आदमी था, 14 रुपये प्रति व्यक्ति था, तो टोटल हो जाएगा आपका 14×126 हो जाएगा है ना। टोटल 126 रुपये बटा हो गई इसके बीच में। और यहाँ जो है मतलब इसका मतलब पहले जो 126 रुपये बट रहा था, अब देखिए कितना हो रहा है। तो यहाँ पे आप कहिएगा कि 15 120 हो जाएगा है ना। आप काट भी सकते हैं इसको, ठीक है। 6 से काटिएगा तो 6 दूनी 12, 6 1 6, यहाँ हो जाएगा आपका 20 बार में, ठीक है। प्रश्न में देखिएगा जो है प्रारंभिक वेतन 18,900, यहाँ शुरू में दे रहा था कितना 21, अब दे रहा है कितना 20। तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो आप ओहो सॉरी यदि यहाँ का था कितना की कमी हुआ तो 20 1 से गुना करते हैं ना। यदि कहता अंत वाला वेतन तो 20 से गुना करते, लेकिन सिर्फ यहाँ अनुपात पूछ रहा था, डायरेक्ट अनुपात आ गया कि इस अनुपात कितना 20। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से करें कि लड़का और लड़की, ये तो बहुत बार बताया ना, लड़का लड़की 4:3, लड़की और जो है आपका शिक्षक टीचर 8:1। यहाँ पे देखिए लड़की लड़की कॉमन है ना, यह दोनों को बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला को ऊपर में गुना, मतलब ऊपर में 8 से गुना, नीचे में 3 से गुना, ठीक है। हम यहाँ बॉय अनुपात गर्ल अनुपात टीचर, ठीक है। तो हो जाएगा 8 4 32 अनुपात 8 24 अनुपात 3, ठीक है जी। पूछ क्या रहा है, कह रहे सभी विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, लड़का और लड़की, तो जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 56। और जो आपका टीचर, टीचर कितना, तो यही दोनों का अनुपात पूछ रहा था, 56:3, 56:3। चलिए आगे देखते हैं। करें एक बी तथा सी बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के नीचे जो है अनुपात दिए गए हैं। मतलब ए अनुपात बी बनाया 5:3 में, बी अनुपात सी है आपका 4:5 में। यहाँ बी कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो ऊपर में 4 से गुना कर लेते हैं, नीचे में 3 से गुना कर लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं, तो ए का मान 20 हो गया, बी का मान कहीं भी लीजिएगा 12 हो जाएगा, सी का मान 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख रहे करें, टोटल रन जो है 564 है, यहाँ टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 और जो हो जाएगा आपका 47। गुने निकालना क्या है आपको, बी का, तो बी 12 से गुना हल कर लीजिएगा आप लोग है ना, शायद 144 आएगा, ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। देखिएगा आगे करें कि एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं जो है 380 रुपये में खरीदा, 380 रुपये में चावल और गेहूं दोनों खरीदा, ठीक है। करें चावल का जो भार जो था और गेहूं का, उनका अनुपात दिया हुआ, चावल अनुपात गेहूं, इनके वजन का अनुपात दिया हुआ 4:3, मतलब ये 4 kg ये 3 kg, और प्रति केजी मूल्य जो है इनका 5:6 में। तो टोटल मूल्य निकालिएगा, कुल मूल्य निकालिए तो ये हो जाएगा 5 × 20, ये हो जाएगा आपका 18, काट भी सकते हैं 10:9, ठीक है। कुल दिया हुआ 380 रुपये में दोनों चीज़ खरीदा, यहाँ दोनों खरीदा 19 रुपये में। पूछ रहा चावल का मूल्य बताइए, तो 10 से गुना, यदि गेहूं का पूछता तो 9 से गुना, 19 दूनी 38, मतलब 200 रुपये, ठीक है। कितना फास्ट बन रहा है ना। देखिएगा कह रहे कि यदि ए ने 1 रन, बी ने 22 रन तथा सी ने 0 रन बनाए, तो 1 अनुपात 22 अब बराबर 22 अनुपात जेड, मतलब दोनों का अनुपात दे दिया 3:2, यहाँ भी हो गया आपका 3:2, बराबर का मतलब हुआ दोनों का है ना। चलिए यहाँ से पहले तो 1 अनुपात 22 अनुपात जेड निकालेंगे, तो जेड कॉमन है, तो जेड यहाँ बराबर होना चाहिए ना। बराबर करने के लिए ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए, नीचे में 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। एक्स का मान हो गया 9, वाई का मान हो गया 6, जेड का मान हो गया आपका कितना 4, ठीक है। चलिए अब कह रहा है ए बी सी मैंने टोटल जो है आपका 342 रहना, यहाँ टोटल आपका कितना हो गया 915 4 19, ठीक है। प्रत्येक का पूछ रहा था, पहले इसको काट दीजिए, ठीक है। हल कर लीजिएगा आप लोग, पहला 9 से गुना, दूसरा में 6 से गुना, और तीसरा में 4 से गुना, ठीक है। चलिए यहाँ से कह रहा है कि जो है एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी डी,
ठीक है, के बीच बांट रहा उसका अनुपात दे दिए 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 इस अनुपात में बांट रहा है। तो पहले तो हम इसको निश्चित अनुपात में बदलेंगे। तो क्या बोले थे, यदि अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो नीचे के एलसीएम लेना है, ठीक है, और नीचे के एलसीएम लेना, और बराबर के रूप में रहे तो ऊपर के एलसीएम। और फिर जैसे मान लीजिए यही रहता है 1/3 बराबर 2/5 बराबर 3/4 बराबर 2/7। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के एलसीएम लेते हैं। क्यों? क्योंकि बराबर के रूप में। और एक चीज़ आप बताएं कि अनुपात एलसीएम लेने के बाद जिसका एलसीएम ले उसी से भाग देना है, और जिसे निकालना है उससे क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। चलिए अब इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में क्या बोले, नीचे का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम आपका, तो हम कह सकते 60 है ना, 60। तो देखिए नीचे का एलसीएम लिए तो नीचे से भाग देना है, तो 60 में 3 से भाग देंगे तो 20 बार में 20 1 में गुना होगा तो 20 1 20। उसी प्रकार से 4 से भाग देंगे तो 15 बार में, तो 15 1 15। फिर 5 से 12 12 1 12 10 बार में, है ना। चलिए ये हो गया। तो पूछ रहा है क्या चीज़ कर, उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो न्यूनतम तो यही ना होना चाहिए आपको टोटल। तो देखिएगा, मतलब ए के पास न्यूनतम कितना 20, बी के पास 15, सी के पास 12 और डी के पास 10। तो मतलब टोटल न्यूनतम आपका कितना हो गया, तो हम कह सकते हैं टोटल जोड़ेंगे तो 57, है ना। तो 57 जो है कम से कम उसके पास 57 पेन है। चलिए देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। टॉम जो है जेरी का पीछा कर रहा है, ठीक है। टॉम जो है जे कर देते हैं, ठीक है। उतना ही समय में ये जो है 8 बार कूदता है जितना ये 6 बार कूदता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि किंतु जो है 7 बार कूदने पर टॉम की दूरी, अच्छा टॉम की 7 बार कूदने पर दूरी, ठीक है। और जेरी की जो है 5 बार कूदने की दूरी क्या है ना, जितना इसका मतलब हुआ बराबर। तो बराबर है, तो हम बताए थे कि जब भी दो राशि आपस में बराबर तो अनुपात क्या होता है, उलट जाता है। तो उलटने का मतलब ये हो जाएगा 5:7। 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 7। चलिए अब ये हो गया आपका 5:7, है ना। अब यहाँ से हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि देखिएगा, ये जो है कितना छलांग लगा रहा था, 8 छलांग, और ये लगा रहा था 6 छलांग, उतना ही दूरी तय करने के लिए। और दोनों की यहाँ पे दूरी क्या समान है। तो ये 8 छलांग लगाया और इसका दूरी 1 छलांग का 5 था, तो टोटल लगाया कितना, 5 बार। ये जो हो जाएगा 7। यहाँ काट भी सकते हैं, 4 बार में, ये 3 बार में, तो गुना हो जाएगा 5 चौक 20 अनुपात 7 या 21। कितना आसानी से बन गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये तो टाइम एंड वर्क का दे दिए, फिर भी बता देते हैं। कर ए 6 दिन में, बी जो है आपका 24 दिन में, और सी को सहायता से मतलब हुआ कि तीनों मिलकर, सी की सहायता का मतलब हुआ तीनों मिलकर, ठीक है। कितना दिन में, तो आपका 6 दिन में, सॉरी ये 16 दिन था। ऐसे इसको है ना टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग। फिर भी बता देते हैं हम, यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि आप जो है तीनों के एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 48। 48 लाने के लिए 3 बार में, 48 लाने के लिए 2 बार में, 48 लाने के लिए 8 बार में। अब यहाँ से हम सी का अकेले मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी जो है आपका दोनों मिला के 5 है, यहाँ तीनों मिला के 8 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कुल जो है आपका 400 रुपया, है ना, परिश्रम मतलब काम करने पर मिलता है। यहाँ देखिए कितना हमारा मिल रहा है, 3 2 5 और 3 8, तीनों को 8 है ना होगा। प्रत्येक का निकालना तो पहले यहाँ काट दीजिए, 5 बार मैंने 50 बार में, ये हो गया 50 3 150 हो गया, 50 दूना 100, ये भी हो जाएगा 50 3 150, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि ये नहीं आया होगा तो हम टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो पूरी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका टाइम एंड वर्क का ही है। चलिए फिर भी बता देते हैं, आ गया तो। तरह की एक जो है कुशल कारीगर, अर्धकुशल, कुशल कर देते हैं, अर्धकुशल कर देते हैं, और एक जो है अकुशल कर देते हैं, ठीक है। करे 7 दिन करता है, ये 8 दिन करता है, ये 10 दिन करता है। और करे कुल जो है इसको 369 रुपया मिलता है। और कह रहा प्रतिदिन का मजदूरी, प्रतिदिन का मजदूरी का अनुपात दिया हुआ, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो निश्चित अनुपात में लिखेंगे। तो निश्चित अनुपात क्या होगा, तो देखिए एलसीएम ले लीजिएगा 12 मतलब 4:6:2, सॉरी 4:3 ना हो जाएगा, 3 मतलब 4, यहाँ 12 लिए ना एलसीएम, तो 12 में भाग देंगे तो 4 बार में ही देंगे, तो 3 बार में हो जाएगा आपका 2 बार में। ऊपर एक ही गुना है तो 1 से करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये 7 दिन का कितना हो जाएगा, तो 7 चौका 28, ये 8 दिन का हो जाएगा कितना, 24, ये जो है आपका 10 दिन का हो जाएगा कितना, 20। काट भी सकते हैं इसको 4 से, 7 बार में, 6 बार में, 5 बार में। टोटल था आपका 369 रुपये। यहाँ टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना,
19, शायद 19 होगा कि 18 होगा, 7 × 13 5 18 होगा, है ना। अब निकालना है किसका, तो करें प्रशिक्षित कारीगर को ही कहते हैं, कुशल कारीगर, ठीक है। 7 से गुना कर दीजिएगा, हल कर लीजिएगा आप लोग, शायद 143.50 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो अभी तुरंत बताए हैं ना, ये तो अभी तुरंत बताएं कि जो है आपका सिपाही है और क्या है, चोर है, और सिपाही चोर का पीछा कर रहा है। अब चोर जो है 10 कदम जितना देरी में चलता है और सिपाही 8 कदम चलता है, ठीक है। और कह रहा है कि सिपाही का 5 कदम और जो है 5 कदम और इस चोर का जो 7 कदम आपस में बराबर है, तो उलट जाएगा, इसमें 7 से गुना, इसमें 5 से गुना, काट भी सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 7 × 4 = 28 अनुपात 25, तो 28 अनुपात 25। चलिए आगे देखते हैं। राम है रहीम है ना, 7:8। रहीम का जो है यहाँ 66 दे दिया, यहाँ रहीम का दिया है कितना, 8। राम का निकालना 7 से गुना, हल कर लीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं। देखिए कह रहा एक कार्यालय प्रातः जो है 10 बजे खुलता और 5 बजे बंद होता है, मतलब कितना घंटा खुला रहता है, तो 7 घंटा, ठीक है। और कह रहा है भोजन काश के लिए उसको 30 मिनट अलग से मिलता है, 30 मिनट माने आधा घंटा। तो पूछ रहा है भोजन काश और कार्यालय की कुल अवधि, तो ये देखिए आया था 7 घंटा, ये आया था जो है आधा घंटा, है ना। तो ये दोनों का अनुपात पूछ रहा, ये जाके इधर गुना हो जाएगा, तो 1:7 = 14, कितना आसानी से बन गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये तो अभी तुरंत बताए थे, x - 1 गुने x + 1, शुरू वाला क्वेश्चन यही था इसका, है ना। x + 1 x + 2 5/6, x + 1 x प्लस खत्म हो जाएगा, ये इधर जाके गुना हो जाएगा, हल कर लीजिएगा आप लोग, x का मान निकाल दीजिएगा। चलिए यहाँ से कह रहा है कि a और b काम करने की दर का मतलब होता है इफिशियंसी, ठीक है। 2:3 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है दिन माने समय का अनुपात दिया हुआ पूछ रहा है, तो समय जो होता है क्षमता का उल्टा होता है, जब भी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी समझिएगा कि कार्य समय का जो है उसका उल्टा होता है, ठीक। कार्य क्षमता वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ समझिएगा कि उल्टा होता है, क्या उल्टा होता है नहीं होता, सब चीज़ बताएंगे हम आपको, टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो, ठीक है। चलिए कह रहे कि एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या टोटल आपका 48 है, बॉय अनुपात गर्ल आपका दे दिया है कितना 5:3। और कह रहे कि यूनियन में कितने लड़कियों को जोड़ दिया जाए, लड़की जोड़ने की बात कर रहा, तब अनुपात हो जाता है 6:5। लड़की जोड़ने की बात कर रहा था। हम बताते हैं कि 2 राशि या 2 चीज़, जैसे देखिएगा ए है और बी है, ए के पास मान लिया जाए 300 रुपया है, बी के पास मान लिया जाए 150 रुपया। अब कहेंगे कि हम ए के पास कितना जोड़ें, जैसे हम कहेंगे कि ए के पास ए में जो है हम 50 रुपये जोड़ देते हैं, तो कहेंगे बी में जो है 50 रुपये जोड़ देते हैं, और कहेंगे कि बताइए ए में कितना परिवर्तन होगा, तो कहेगा बी ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही तो यहाँ है, यहाँ पे भी वही है, कह रहा है कि कितने लड़कियां जोड़ दी जाए, तो लड़की जोड़ने की बात कर रहा था, लड़का में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो लड़का में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब लड़का समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर में मैंने नीचे वाला को ऊपर से गुना कर देते हैं, ऊपर वाला को नीचे से गुना कर देते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न में टोटल था जो है विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की मिलाकर 48 था। यहाँ देखिए लड़का आपका 30 हो गया और लड़की हो गया 18, मतलब 48 हो गया। करे कितना लड़की जोड़े हम, तो देखिए पहले लड़की था आपका 18, अब हो गया कितना 25, मतलब कितना जुट रहा है, तो 7 से गुना कर दीजिए। 3 बार में 7 या 21, 3 बार में कहाँ हुआ यार, ये तो 48 था ना, एक ही बार में ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 × 7, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करे एक हीरे का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती माने समानुपाती होता है, मतलब उसका जो है मूल्य जो होगा भार का वर्ग होगा, है ना, भार का वर्ग होगा, ठीक है। तो भार का अच्छा करे कि गलती से जो हीरा 3 टुकड़ा में टूट गया, मतलब बिना टूटा हीरा होना चाहिए कितना आपका 5 × 3 = 8, 8 × 5 = 13 होना चाहिए, और वह जो है टुकड़ा में टूट गया कितने का अनुपात में, पहला टुकड़ा 3, दूसरा टुकड़ा जो है 5 और तीसरा टुकड़ा 7। इस पर अच्छा इसका तो हो गया वजन, तो इसका मूल्य निकालेंगे तो इसका वर्ग होना चाहिए, है ना, पूरे का स्क्वायर, यहाँ भी पूरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर कीजिएगा तो 3 × 3 = 9 प्लस टोटल मतलब निकालते हैं 5 × 5 = 25 प्लस 7 × 7 = 49। अब यहाँ से हम लोग यदि टोटल इसका मूल्य निकालते तो 9 × 9 = 18 हो गया, 18 × 5 = 23, मतलब 83 हो जाएगा, ठीक है, 83 हो जाएगा।
अब जो है हीरा जो है बेचने पर जो उसको 42,600 रुपये का हानि हुआ। अब देखिए यहाँ मतलब यदि बिना टूटा हुआ हीरा बेचते तो 169 रुपये में बिकता, और टूटने के बाद अलग अलग बेच रहे थे 83 रुपये में बिक रहा है। तो हानि हो रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है? तो देखिएगा यहाँ जो हानि हो रहा है 6, और ये जो है ना 9 में से 3 के तो 6 हुआ ना, तो और 86 का, ठीक है, 86 का हानि हो रहा है। अब यहाँ से पूछ क्या रहे वास्तविक हीरा का मूल्य बताइए, तो 169 से गुना कर देंगे। अब इसको 86 से भाग दे दीजिए, 169 से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि 50 लोगों ने आवेदन कम किया होता, आवेदन है ना, ये आवेदन माने जो घर है वो, और 25 कम लोग चुने गए हों, तो मतलब जो चुना गया है, जैसे जो भी आवेदन किया तो उसमें 2 ही प्रकार के हुआ, एक चयन वाला और एक जो है नहीं चयन वाला, मतलब अचयन वाला। तो ये कह रहा है कि आवेदन मतलब क्या होगा, पहले तो आवेदन होगा, जो चयन ना चयन दोनों होगा, और जो चयन होगा तो सिर्फ चयन, ना चयन तो ना चयन। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका 50 कम लोग चुने आवेदन किया होता और 25 जो है कम चुने गए होते, तब जो है चयन वाला और अचयन वाला, चयन और जो है अचयन मतलब ना चयन वाला हो जाता 9:4। अब यहाँ से यदि गलती से आप 9 में से मतलब 9x में यदि 50 घटाते हैं और 4x में यदि 25 घटाते, तो ये जो है हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो यहाँ आपको कह रहा है कि आवेदन में 50 घटाइए, अब आप जो है चयन वाला में 50 घटा रहे हैं। यहाँ कह रहा है जो चयन वाला में 25 घटाइए, तो यहाँ आप ना चयन वाला में 25 घटा रहे हैं ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करने पड़ेगा, हम लोग को अनुपात जो लिखना पड़ेगा आवेदनकर्ता और चयन वाला, आवेदनकर्ता और चयन वाला। तो आवेदन अनुपात चयन, तो देखिएगा टोटल माने चयन आवेदन का मतलब क्या होता है, जो चयन हुआ वो भी और ना हुआ वो भी, मतलब आवेदन हुआ होगा कितना 13, और देखिए चयन वाला क्या होता है शुरू में 9, तो यहाँ से हो जाएगा 13x, ये हो जाएगा 9x। अब कह रहा है 50 जो है कम आवेदन किया होता, ठीक है, और 25 कम चयन होता। अब यहाँ यदि चयन आवेदन और चयन लिखे तो यहाँ भी आवेदन और चयन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ कर चुने गया और ना चुने गए का अनुपात है, तो यहाँ पे मतलब टोटल आवेदन चुना गया होगा कितना 3, और आवेदन टोटल आवेदन होगा तो कितना 3, और चयन होगा कितना 2। अब इसको हम क्या बोले थे कि नज़दीक को नज़दीक से, दूर को दूर से गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 13 दूनी 26x माइनस 100 बराबर है जो हो जाएगा 29 27x माइनस 75। अब इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, x बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 25, x बराबर कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है कि कितने लोगों ने कुल आवेदन किया, तो कितना लोगों ने, तो देखिएगा 9x और 4x 13x और x का मान हो गया आपका कितना 25, तो 13 गुने 25 यदि करते हैं तो होता है 325। कितना होता है 325। अब यहाँ तो 325 है ऑप्शन नहीं, लेकिन अब यदि रहे तो भी नहीं मारना, क्यों? क्योंकि ये जो आवेदन आया वो जो है 50 कम करने के बाद आया। ये जो आवेदन आया आपका कितने क्या आया 50 कम करने के बाद, तो इसका मतलब है कि 50 कम कर दिए थे तब आया कितना 325। इसका मतलब शुरू में 50 आना होगा, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा कितना 375। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही पूछता कि चयन वाला बताइए, तो चयन वाला कितना था 9x, तो 9 गुने 25 करते तो 25 नंबर 225 होता, लेकिन हमने 25 क्या कर दिया था, कम कर दिया था, तो टोटल चयन के निकालने के लिए 25 और जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया है ना, आवेदन। अब देखिए आवेदन जो है आपका किया गया था जो भी आपका सरकारी नौकरी के लिए, और कह रहा है चयन और गैर चयन का अनुपात दिया हुआ। अब कह रहे देखिए 1200 कम आवेदन, ये जो 1200 कम करना आवेदन में कम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग आवेदन का अनुपात लिखेंगे और जो है चयन का अनुपात लिखेंगे, तो आवेदन का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ जोड़ दीजिएगा तो 36x हो जाएगा, और चयन था कितना 19x हो गया। अब यहाँ से 1200 घटाना है और यहाँ घटाना आपका 800, तब यहाँ अनुपात हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 अनुपात कितना 1। अब इसमें 2 से गुना कीजिए, यहाँ इसमें 1 से गुना कीजिए, है ना। अब यहाँ हो जाएगा आपका ये 19 न था, चलिए अब यहाँ से 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 36x माइनस 1200 बराबर 19 दूना 38x माइनस 1600। इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो x बराबर 2x बराबर हो जाएगा कितना 400, x बराबर हो गया कितना
200। पूछ रहा है क्या, यहाँ से पूछ रहा है ओहो कितने आवेदन, शुरू में पूछ दिए थे आवेदनकर्ता का पूछ रहा था। आवेदन का जो है कितना आया था 36 एक्स, तो 36 गुने एक्स का मान धरेंगे 200, तो 36 दुना हो गया कितना 7200। कितना आया 36 दुना 7200। अब 7200, अब देखिएगा इसमें 7200 भी ऑप्शन है और 1200 जोड़िएगा तो 84 भी ऑप्शन है। तो आप कहेंगे कि अब बताइए 7200 मारे ऑप्शन कि 8400 मारे, तो आप जो है यहाँ पे 7200 आंसर मारिएगा। बोलिएगा क्यों, अब कहिएगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने जोड़ दिया था, यहाँ क्यों नहीं जोड़े। तो देखिएगा ये जो आपका घटाया गया वो जो है अनुपातिक राशि के बाद घटाया गया है ना, अनुपातिक राशि के बाद घटाया गया, मतलब ये जो है आपका इस शुरू में यही था आपका है ना, ये जो है आपका शुरू वाला ही है, इसके बाद ये घटाने की बात कर रहा था। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, इसके पहले वाला क्वेश्चन में शुरू में ही मतलब ये जो आपका अनुपात दिया ये घटाने के बाद दिया है ना, ये शुरू वाला नहीं है। शुरू वाला में क्या था 25 शुरू में घटा दिया था तब अनुपात दिया था, तो इसलिए हम यहाँ क्या किए 50 जोड़े थे। और यहाँ जो आपका क्या है अनुपात शुरू में दिया हुआ और बाद में घटाने की बात कर रहे, तो इसमें जो है हम लोग नहीं गुना किए। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना आप लोग है ना, ये सब लॉजिक है अपना दिमाग माइंड सोचने का, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आगे कर रहे 2 विषयों हिंदी और जो है अंग्रेजी और हिंदी परीक्षा में जो अंकों का अनुपात 7:11 कर रहे कि हिंदी अंग्रेजी से 20 जो अधिक है, यहाँ कितना अधिक है 4 निकालना है। अंग्रेजी का तो 7 से गुना, 5 बार में 7 × 5 = 35 है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो देखिएगा ये अभी तुरंत बताए थे लाल जो लड़की है ना, कह रहे थे कितना जो है लड़कियाँ बढ़ा दें, वही वाला क्वेश्चन है। लाल और नीला का अनुपात दे दिया 5:6 और कह रहा 5 लाल गोली खो देता है, ठीक है। और कह रहा 5 लाल गोलियां खो देने के बाद जो इसका अनुपात बचता है 10:9। 5 जो है लाल गोली खो रहा है ना, तो हम कहेंगे कि लाल गोली यदि खो रहा है, खोने का मतलब हेरा गया है ना, तो लाल गोली हेराने से खोने से नीला गोली में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए है ना, नीला गोली में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अभी बताया था ना कि लड़की की संख्या यदि बढ़ रहा है तो लड़का में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या लड़का की संख्या घट रहा है तो लड़की में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सब जो अपना माइंड है सोचने का तरीका, ठीक है। तो यदि ये सब चीज़ें आप लोग सोचते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे हमने कहा कि लाल गोली खोने की बात कर रहा तो नीला गोली में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो नीला को हम लोग क्या करेंगे समान कर लेंगे। समान करने के लिए नीचे वाला को ऊपर से, ऊपर वाला को नीचे से भी कर सकते हैं, नहीं तो यदि आसानी से हो रहा है तो उसको भी कर सकते हैं। आसानी का मतलब क्या हुआ, इसमें 3 से इसमें 2 से गुना करेंगे तो आसानी से हो जाएगा है ना। चलिए प्रश्न में 5 लाल गोली खो रहा था, यहाँ देखिए पहले लाल गोली था कितना 15, अब हो गया कितना जो है 20, अब 20 ना है। तो देखिएगा तो इसका मतलब होगा, अच्छा रुकिएगा, यहाँ जो है हम लोग क्या किए नीला गोली को बराबर किए, ठीक है। यहाँ जो आपका सॉरी यहाँ 5:4 था जी, गड़बड़ा दिए ना, तभी ना सोचे। अब देखिए हम ये चीज़ कैसे सोचे, तो यहाँ देखिए 15 गोली है, हो गया कितना 20, तो ये खो थोड़ा रहा है, ये तो बढ़ रहा है आपका, तो यहाँ खोने की बात कर रहा है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा ऐसे हो गए। तो देखिएगा हम लोग क्या किए थे, वहाँ पे गलत लिखे थे है ना। रुकिएगा, ये जो आपका अनुपात था, ये जो आपका अनुपात था यहाँ 4 है ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नीला गोली के बराबर करेंगे, तो नीला गोली के बराबर करने के लिए ऊपर में 9 से गुना कीजिए और नीचे में 4 से, ठीक है। प्रश्न में 5 गोली खो रहा है, यहाँ देखिए लाल गोली कितना था 9 × 5 = 45, हो गया कितना 40। तो खो रहा है कि नहीं खो रहा है, तो बिल्कुल खो रहा है, खोने का मतलब कम रहा ना। तो चलिए यहाँ 5 खो रहा था, यहाँ भी 5 खो रहा। पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि उसके पास कितनी गोलियाँ बची थी, उसके पास अब कितनी गोलियाँ बची हैं। अब देखिए इसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं। पहले तो आप ऊपर वाला से है ना, कितनी गोलियाँ का मतलब लाल और नीला दोनों पूछ रहा है, तो यहाँ 45 और यहाँ हो गया 9 × 4 = 36, 36 + 45 तो कितना हो गया आपका, हो गया आपका 81, कितना हो गया 81 हो गया। 5 से 5 कट गया, कितना हो गया 81 हो गया है ना। अब यहाँ 81 आंसर यदि मारते हैं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बोलिएगा सर गलत कैसे हो गया, तो समझिएगा ये जो उत्तर आ रहा है ये टोटल गोली की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है उसके पास
अब कितना गोली, अब का मतलब हिराने के बाद। तो 81 जो आया ये शुरू वाला था ना, तो शुरू में उसके पास 85 था, फिर 5 खो दिया था, है ना, 5 खो दिए, सॉरी शुरू में उसके पास 81 था, 5 खो दिया है। इसका मतलब अब उसके पास कितना बच जाएगा, तो 76 बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें कि मेज और कुर्सी है ना, मेज और कुर्सी सी कर देते हैं ना, 9:4 है। यहाँ करें जो है मेज का मूल्य जो है कुर्सी से 1250 अधिक है। यहाँ देखिए कितना अधिक है, 5 अधिक है। कुर्सी का मूल्य निकालना है तो 4 से गुना कर दीजिए, इसको हल कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन तो आसान होगी। अब चलिए अच्छा, करें कि ABC कार्य क्षमता जो है 4:5:6 है। और कह रहा है कि वे जो है एक साथ काम करता है। ये सब टाइम एंड वर्क में बताएंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क में पढ़ाएंगे आपको। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे 12 टोटल रहता था, तो अब यहाँ टोटल से भाग दे देते, यहाँ गुना क्यों करे, तो हम बताएंगे, है ना। कार्य क्षमता दिया हो, ये समय दिया हुआ है। अब हम लोग कार्य निकालते हैं तो कार्य बराबर होता है क्षमता गुने समय, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गुना करते हैं। ठीक है, तो 12 मतलब यहाँ जो है एक साथ मिलकर, मतलब तीनों मिलकर 12 दिन में, यहाँ देखिए टोटल तीनों की क्षमता कितना हो गया, तो 5 4 9 9 और 6 15 हो गया, है ना। पूछ क्या रहा है, ए अकेला, तो ए के बारे में पूछ रहा है, तो 4 गुने x। आप देखिएगा 3 तो x पर हो गया कितना, 15 3 45। अब ऐसा क्यों होता है, जब टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर ए अनुपात बी, सॉरी ए और बी की गति जो है, गति का अनुपात दे दिया 3:5। और यहाँ जो है समय वह जो है आपका 24 मिनट कम लेता है, सॉरी अधिक लेता है। अब देखिएगा गति जो होता है समय का उल्टा होता है। अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया था, क्यों होता है, जब टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तब वहाँ पे बताएंगे। अब देखिए ये हो गया समय का अनुपात। अब समय ये कितना मिनट अधिक ले रहा है, कितना मिनट जो है आपका अधिक ले रहा है, तो 24 मिनट अधिक ले रहा है। अब यहाँ कितना अधिक ले रहा है, तो आपका 1 अधिक ले, सॉरी 5:3 न था, तो 2 अधिक ले रहा। पूछ क्या रहा, कह रहा है बी ने जो है कितने समय में दूरी तय की, तो बी का निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे। यहाँ से काटिएगा तो 12 बार में, तो 12 तो ये कितना हो गया, 36 हो गया। कितना आसान हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे एक संख्या के वर्ग तथा उसके घन का जो है व्युत्क्रमानुपाती इतना। ओहो, एक संख्या का वर्ग, मान लीजिए x का वर्ग, इसका घन, है ना, इसका क्या घन का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट उलट देते हैं ना, 16,807/243 व्युत्क्रमानुपात। अब ये हो गया आपका 3 दूना कितना 6, तो ये चल जाएगा आपका √6 में, ऐसे में ना चल जाएगा, बटा 243। ठीक है, अब इसका यदि कीजिएगा, इसका कीजिएगा तो 7 का पावर 6 कीजिएगा, तब होगा आपका 16,807, और इसका कीजिएगा तो हो जाएगा 3, है ना। तो ये जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1 2 3 ये बताएं, है ना। करे प्रत्येक में जो है 20 शामिल होता है। ओहो, प्रत्येक में 20 शामिल हो रहा है। देखिए 1:2:3 है, अब प्रत्येक में 20 शामिल हो रहा है, तब अनुपात हो जाता है 3:5:7। प्रत्येक में 20 शामिल होने का मतलब हुआ कि पहला में भी 20 जा रहा है, दूसरा में भी 20 जा रहा है, और तीसरा में भी 20 जा रहा है। तो पहला दूसरा तीनों में यदि 20 जा रहा है तो इसके अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बताए थे हम कि प्रत्येक में समान वृद्धि या समान कमी हो तो इसके अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहाँ प्रत्येक में 20 बढ़ रहा है, यहाँ पहला में 2 बढ़ रहा है, दूसरा में 3 बढ़ रहा है, और तीसरा में जो है आपका 4 बढ़ रहा है। तीसरा में कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। अब ये जो है इसका वृद्धि अलग अलग है ना, ये जो है इसका वृद्धि क्या है, अलग अलग है। अच्छा, ये तो आप तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समान करेंगे। तो समान करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे को ऊपर से, ऊपर को नीचे से, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिएगा ये, है ना। अच्छा, ऐसे भी आप बना सकते 1x पहला में 20 बढ़ा, 2x दूसरा में 20 बढ़ा, 3x तीसरा में 20 बढ़ा। इसका अनुपात जो हो जाता है 3:5:7। ठीक है, आप किसी भी से x का मान निकाल सकते हैं इन दोनों पर। यदि इधर ये दोनों लेते हैं तो इधर ये दोनों लेना पड़ेगा, इधर यदि ये दोनों लेते हैं तो इधर ये दोनों लेना पड़ेगा, इधर यदि पहला तीसरा लेते हैं तो इधर भी पहला तीसरा लेना पड़ेगा, है ना। तो आप इसे भी बना सकते हैं। तो चलिए ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे,
तो चलिए हम पहला और दूसरा ले लेते हैं, यहाँ भी पहला और दूसरा ले लेते हैं। तो यहाँ पे होगी 1x + 20, 2x + 20, 3:5। नज़दीक को नज़दीक से दूर को 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 5x + 2500 बराबर 6x प्लस हो जाएगा, यहाँ 20 ना था तो 20 60। ये देखिएगा घटेगा तो x बराबर हो जाएगा कितना 40, x बराबर 40। तो प्रारंभ में जो है कुल कितना था, प्रारंभ में कुल कितना था, तो पहला 1 2 1 3 3 3 6x और x का मान है कितना 40। तो 6 गुने 40 कीजिएगा तो 6 चौक 24 240 है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये लो क्वेश्चन आप बनाइएगा है ना, चयन और गैर चयन वाला दिया हुआ है। तो देखिएगा हम लोग को आवेदन का निकालना है तो 39x - 35 कर देता। अब इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगा क्योंकि बाद में घटा रहा है, ठीक है। अनुपात 14 है ना, 14 चयन था, चयन में 10 घटाना है बराबर, इधर भी कर सकते 5 3 8 अनुपात 8 अनुपात जो है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। नज़दीक को नज़दीक से ऐसा क्वेश्चन बता दिए, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। करे ये तो त्रिभुज से क्वेश्चन दे दिया। करे तीनों कोनों का अनुपात 3:5:4 है। करे बड़ा और छोटा में जो है अंतर बताइए। तीनों के त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। यहाँ जोड़िएगा तो 5 और 3 8 8 4 12 कोने जो है पहला और तीसरा बड़ा और छोटा में अंतर, बड़ा कितना 5 और छोटा कितना 3, दोनों में अंतर पूछ रहा है 2 का। 6 बार में 6 18 माने कई डिग्री हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री कहाँ गया, हाँ पहला। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइम एंड वर्क। सारा क्वेश्चन को आप लोग को दोहराना है, ठीक है जी।